नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने दिल को छू लेने वाली बात समझाई है कि कैसे ये रूहानी पढ़ाई हमें भविष्य में ऊंचे से ऊंचे घराने में ले जा सकती है। सोचिए, मतलब इस पढ़ाई से ही बेगर से प्रिंस बनने का रास्ता खुलता है। आज जो बातें बाबा ने कही हैं, वो हमें उनकी शिक्षाओं की गहराई में ले जाएंगी जी। खास तौर पर ये जो पढ़ाई और बाप की याद है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर जैसे रोशनी डालेंगी। हाँ बिल्कुल। चलिए मिलकर इन अनमोल रत्नों को खोलते हैं जी। सबसे पहली और शायद सबसे मीठी बात जो दिल में उतर गई, ये पढ़ाई सिर्फ अक्षरों का ज्ञान नहीं, ये भविष्य में ऊंच पद पाने का आधार है। सही। बाबा ने कितनी सहज मिसाल दी, जैसे कोई इंजीनियर या बैरिस्टर बनकर अपना भविष्य बनाता है ना? हाँ, दुनियावी पढ़ाई से। बिल्कुल वैसे ही हम इस रूहानी पढ़ाई से कहाँ नई दुनिया के राजकुमार राजकुमारी बन रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, ये तो विश्व की बादशाही पाने की पढ़ाई है। सचमुच? और वो गोल्डन स्पून इन माउथ वाली बात, हाँ, वो भी कितनी गहरी है। हाँ, वो बाबा ने समझाया ना कि भक्ति में दान पुण्य से क्या मिलता है, हद का। हाँ, हद का मतलब इसी दुनिया में शायद किसी राजा या साहूकार के घर जन्म, बस। पर यहाँ तो स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। इस ज्ञान की पढ़ाई से तो बेहद का वर्षा मिलता है, सीधे सतयुग में। हाँ, विश्व की राजाई, जन्म से ही प्रिंस या प्रिंसेस, इससे बड़ा गोल्डन स्पून और क्या हो सकता है। ये तो तकदीर बदलने वाली पढ़ाई है। हाँ, और इसमें जो सबसे शक्तिशाली बात है ना, वो ये कि ये ज्ञान स्वयं ऊंचे से ऊंच बाप शिव बाबा दे रहे हैं। कोई देहधारी गुरु नहीं, इसीलिए उनकी श्रीमत, उनकी सलाह इतनी महत्वपूर्ण है। क्या है वो श्रीमत? बच्चे, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। कमाल की बात है ना, सिर्फ शिव बाबा ही श्री श्री कहलाते हैं। हाँ, श्रेष्ठ बनाने वाले। बिल्कुल, क्योंकि वही हमें साधारण से लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ बनाते हैं। ये पदवी कोई और दे ही नहीं सकता। सही बात है। ये उनकी हमारे प्रति कितनी गहरी मोहब्बत और जिम्मेदारी दिखाता है। बिल्कुल। और ये तैयारी किस लिए? सतयुग के लिए। स्वर्ग, अमरपुरी। हाँ, जिसे स्वर्ग या अमरपुरी भी कहते हैं, उस नई पावन दुनिया के लिए। बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। पुराना घर और नया घर वाला। हाँ, जैसे पुराना घर छोड़कर नए घर में जाने की तैयारी और खुशी होती है ना, वैसे हमें इस पुरानी दुख की दुनिया के परिवर्तन और नई सुख की दुनिया की स्थापना की खुशी होनी चाहिए। सोचकर ही कितना सुकून मिलता है ना? वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, यहाँ तक कि रचना भी योग बल से होगी। सब आत्माएं महान होंगी, सच्चे अर्थों में महात्मा। बिल्कुल। और इसी समझ से जुड़ा है बाबा का अगला इशारा जी। जब हम इतने ऊंचे बाप के, बेहद के बाप के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर वो बेहद की खुशी क्यों ना झलके? हाँ, ये तो होनी ही चाहिए। बाबा जैसे हमें याद दिला रहे हैं, फिक्र की कोई बात ही क्यों हो जब स्वयं भगवान हमारा साथी है। हाँ, गीता का सार भी तो यही है। वही मन मना भव, बस देह के सब झूठे अभिमान छोड़कर खुद को आत्मा समझकर एक बाप को याद करना है। और ये याद कोई साधारण याद नहीं है। हाँ, ये एक यात्रा है। सही कहा। इसी याद की यात्रा से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म, मतलब जो गलत कर्मों का बोझ हो, वो भस्म होते हैं। हाँ, वो भस्म होते हैं और हम पावन बनते जाते हैं। कितना पावरफुल प्रोसेस है ये। तो ये नशा, ये आंतरिक खुशी लगातार बनी रहे कि हम साधारण नहीं, हम बाप से 21 जन्मों का अविनाशी वर्षा, विश्व की बादशाही। हाँ, विश्व की बादशाही ले रहे हैं। इसीलिए बाबा हमें सावधान भी करते हैं। किस चीज से? काम महाशत्रु है, पवित्रता ही सुख शांति का आधार है। तो इस पढ़ाई पर हमें पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन देना होगा। जैसे दुनिया में किसी बड़े इम्तिहान के लिए देते हैं। अरे ये तो उससे भी कहीं बड़ा, विश्व की बादशाही का इम्तिहान है। लगन चाहिए। हाँ, ये लगन और खुशी बनी रहे, इसके लिए धारणा के मुख्य सार क्या पकड़े? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने आज दो मुखी बातें कही हैं, जो जैसे अमृत की बूंदें हैं, समझिए। अच्छा। पहला, किसी भी बात का फिक्र छोड़ सदा हल्के और हर्षित रहो, सदा खुश। हाँ, ये स्मृति, ये एहसास पक्का रहे कि हम किसके बच्चे हैं, शिव बाबा के, और वो हमें क्या बनाने आए हैं, विश्व का मालिक। जब ये स्मृति रहेगी तो फिक्र कहाँ टिकेगा? सही बात है। और दूसरा? निरंतर पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनने का। मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। इस पुराने घर, इस पुरानी दुनिया से दिल का लगाव, वो जो ममत्व है ना, उसको निकालना है। उसे निकालना है,
तभी तो नए घर नई दुनिया में जा सकेंगे ना। ये वैराग्य दुख वाला नहीं, समझ वाला है। समझ वाला वैराग्य। और आज का वरदान भी बिल्कुल इसी पुरुषार्थ को शक्ति देने वाला है ना? बिल्कुल, वरदान है मनन शक्ति द्वारा अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ। मनन शक्ति? हाँ, जैसे भक्ति मार्ग में सिमरन करते हैं, वैसी इस ज्ञान मार्ग में स्मृति और मनन है। अच्छा। बाबा कहते हैं रोज अमृत वेले उठकर उनके दिए किसी एक ज्ञान बिंदु पर या अपने किसी स्वरूप पर गहराई से सोचो, मनन करो। इससे बुद्धि इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि माया के व्यर्थ संकल्प उसे हिला नहीं सकेंगे। वाह। और स्लोगन भी कितना प्यारा है। क्या है? जो बच्चे आज्ञाकारी हैं वही बाप की दुआओं के पात्र बनते हैं, और दुआएं दिल को सदा भरपूर और संतुष्ट रखती हैं। वाह। तो मतलब आज की सारी बातों का निचोड़ सार यही है कि ये ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई जी और प्यारे बाप की याद जी, यही हमें वो सर्वोच्च पद, सच्ची खुशी और आंतरिक शांति दिला सकती है, जिसका हम सभी को इंतजार है। बिल्कुल। बाबा की श्रीमत पर प्यार से चलकर हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर खुद बना रहे हैं, बिगर से प्रिंस बन रहे हैं। सही बात है। और आज के अव्यक्त इशारों से गहरा चिंतन मन में आता है। बाबा हमें आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की वृत्ति रखने को कहते हैं। जी। अगर हम सचमुच हर आत्मा को, चाहे वो कैसी भी हो, इसी रूहानी नजरिए से देखें, उन्हें शांति और शक्ति की किरणें देते रहें, बिना थके, बिना परेशान हुए, अच्छा, तो क्या ये निस्वार्थ सेवा हमारे अपने पुरुषार्थ को, हमारे अपनी उड़ान को और तेज नहीं कर देगी? क्या ये हमें मंजिल के प्यारे बाप दादा के और करीब नहीं ले आएगी? इस पर जरूर मनन किया जा सकता है। ओम शांति।